वीडियो में आप देखेंगे पहले गोली मारा गया है, गला काटा गया है, फिर ईंटे से कूचा गया है। इस तरीके की हत्या होती है क्या? एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया बेरहमी से। और देवरिया में स्वागत का विषय नहीं है, ये देवरिया के लिए कलंक का विषय है। एक लड़की के दुपट्टा खींच लेने से इनकाउंटर हो जाता है। इसने 5 हत्याएं करी हैं। ट्रैक में मुकदमा चला के 2 महीने के अंदर फांसी पर लटकाने का कार्य करे। अगर सरकार अभी हमारे बीच कर्णी सेना के बीरू सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अभी मिल कर के बच्चे से आ रहे हैं, जो सत्यप्रकाश दुबे के जो लड़का है, पीड़ित परिवार है। तो सबसे पहले तो आप इस संवेदनशील स्थिति में आए हैं जो कि काफ़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं यह योगी जी के सरकार पे सवालिया निशान उठा रहा है कि इतने सुशासन के होते हुए भी ये हत्या हो जा रही है। तो इस पे आपका क्या बयान है? आप सवाल परिवार के लिए पूछ रहे हैं कि परिवार के लिए ही है, लेकिन आपसी रंजिश के द्वारा ये सब घटना हो गई है। तो देखिए, जो जिसने हत्या करी है वो बेरहमी से दुर्दांत हत्या करी है। जी। वीडियो में आप देखेंगे पहले गोली मारा गया है, गला काटा गया है, फिर ईंटे से कूचा गया है। इस तरीके की हत्या होती है क्या? ऐसे हत्यारों को घूमने का और जेल जाने का अधिकार है क्या? ऐसे जो हत्यारे हैं उनको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के 2 महीने के अंदर फांसी पर लटकाने का कार्य करे। अगर सरकार को एक उदाहरण बनाना है, क्योंकि कोई भी आए हत्या करके चला जाए। एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया बेरहमी से। और देवरिया में स्वागत का विषय नहीं है, ये देवरिया के लिए कलंक का विषय है। तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके के दुर्दांत हत्या नहीं हुई है। जी। हाँ, सरकार जो भी, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि पुलिस की लापरवाही रही है। तो और योगी जी से यह मामला था, उसमें बताया गया है कि सत्यप्रकाश दुबे द्वारा कई बार पुलिस को सूचना दी गई थी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने कहा भी, मैं कई न्यूज़ चैनलों में कहा कि 2014 से जो भी अधिकारी हैं सबको नापा जाए। और मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपको लगता है क्या छोड़ देंगे? नहीं, हमें तो नहीं लगता वो है। एक लड़की के दुपट्टा खींच लेने से इनकाउंटर हो जाता है। इसने 5 हत्याएं करी हैं। इतना आसान नहीं है। तो वो भी कुछ सोच ही रहे होंगे। योगी जी का बुलडोजर इस बार भी चलेगा 100%। अगर देखिए, उनको कहने की जरूरत नहीं है, सन्यासी न्याय करता है। तो आपके द्वारा पीड़ित परिवार के लिए क्या संवेदनाएं हैं और आप उसके संरक्षण के लिए क्या कहिएगा? वो मेरा छोटा भाई है, मैंने बोला। जी। और जिस दिन उसको ये लगेगा कि वो अकेला है, तो पूरे हिंदुस्तान की कर्णी सेना उसके साथ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे बीच कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो बता रहे थे कि हाँ, कि जो लड़का पीड़ित परिवार का, बस वहीं एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई जो कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, उनके पास से आए थे, मिले हैं और ये अपना जो भी कार्यक्रम है बताएं कि